अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू KHR सर्विसेज। फ्रेंड्स, कैसे हैं? खैरियत से? आज हमने जो टॉपिक स्टार्ट करना है वो सोशल मीडिया मैनेजमेंट। मैंने कुछ इंट्रो आपको दिया था कि सोशल मीडिया मार्केटिंग और सोशल मीडिया मैनेजमेंट क्या चीज़ है। यकीनन आपको समझ आ गया होगा इनमें डिफरेंस क्या है, और ये अलग-अलग सेपरेट एक टॉपिक्स हैं, तो आपने इनको समझने के लिए भी आप रेडी होंगे। तो आज हम बिला कोई टाइम वेस्ट किए आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो फेसबुक मैनेजमेंट से करने जा रहे हैं। और फेसबुक मैनेजमेंट जो कि मैंने आपको बताया था कि जो बिज़नेस की पहचान होती है फेसबुक पे, वो प्रोफाइल नहीं होती बल्कि वो आपका पेज होता है। तो सबसे पहली जो चीज़ होती है कि पेज पेज जो अब अगर आपकी साइट पे पेज होगा तभी आप उसको आगे प्रमोट कर सकेंगे, लेकिन अगर आपके पास पेज नहीं होगा तो फिर आप कैसे प्रमोट कर सकेंगे। और मैनेजमेंट जो होती है वो पेज के ज़रिए होती है। जो भी क्लाइंट आपके पास आएगा वो अपनी प्रोफाइल का एक्सेस आपको नहीं देगा बल्कि वो पेज का एक्सेस आपको देगा। और कोई क्लाइंट ऐसे आते हैं जिनको पेज बनाना भी नहीं आता होता, उनका पेज बना भी नहीं होता, और वो चाहते हैं कि कोई ऐसा बंदा मिल जाए जो कि प्रोफाइल उनको पेज बना भी दे। ठीक है, अगर आप फाइवर पे जाके बिज़नेस पेज सर्च करें तो वहाँ पे आपको जाके पता चलेगा कि लोग कितना चार्ज कर रहे हैं एक पेज बनाने का। लेकिन वो सिंपल ये नहीं होता कि नाम लिखा और उसके ऊपर तस्वीर लगा दी और पेज क्रिएट होगा। नहीं, एक प्रोफेशनल पेज, बिज़नेस पेज, जो कि आज मैं इंशाल्लाह आपको सिखाने जा रहा हूँ। मैं A to Z आपको ऐसे बताऊँगा कि आपने प्रोफेशनल पेज एक कैसे बनाना है जिसको देखकर लोग आपसे मुतासिर हों। अगर आप किसी बंदे को अपना पेज ही एज अ पोर्टफोलियो शेयर करें ना, तो वो बंदा भी कहे कि वाकई यार बंदा एक्सपर्ट है, मैं इसे हायर करूँ ताकि ये मेरा पेज भी मैनेज करे। इसने अपना पेज कितना मज़े से मैनेज किया हुआ, कितना ये एक्सपर्ट बंदा है जिसने अपने पेज की हर सेटिंग्स की हुई है, तो मुझे भी ये सेटिंग्स इसी तरह ही करके देगा। अगर आपने अभी तक मेरे जो फेसबुक ग्रुप्स है वो ज्वाइन नहीं किए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक्स होगा, ज्वाइन कर लें और फ्रेंड्स को भी दावत दें, फ्रेंड्स भी आके इस कोर्स को ज्वाइन करें। एक पेड कोर्स है जो कि मैं आपको फ्री में दे रहा हूँ, लेकिन आप जो बंदा इसे देख रहा है वो तो ये चीज़ जानता है कि ये चीज़ें कितनी महंगी मिलती हैं मार्केट से, लेकिन मैं आपको ये चीज़ें फ्री में दे रहा हूँ। तो बिला कोई टाइम वेस्ट किए चलते हैं। तो आज हम सीखेंगे जी, हमने प्रोफेशनल एक बिज़नेस पेज फेसबुक पे कैसे बनाना है, कि सारी सेटिंग्स जो हैं वो कैसी करनी है, उसकी एसईओ कैसे करनी है, उसको जो ऑप्टिमाइजेशन होती है वो कैसे करनी है। क्योंकि कुछ बंदे ऐसे भी होते हैं जो कि आपको बोलते हैं कि मेरी ऑप्टिमाइजेशन कर दें जी, मेरे पेज के फलां कर दें। तो ये सारी ऑप्टिमाइजेशन एसईओ, मैंने इसलिए बोला था कि डिजिटल मार्केटिंग की पहली सीढ़ी जो है वो एसईओ है, क्योंकि हर जगह पे जहाँ भी आप जाएंगे डिजिटल मार्केटिंग में तो आपको एसईओ का आना ज़रूरी है, क्योंकि एसईओ के बगैर आप गूगल पे रैंक नहीं हो सकते। अगर आप रैंक होंगे गूगल पे तो उस जो मेन किरदार होगा वो एसईओ का होगा। बाकी आप पेड पैसे लगा के हो सकते हैं लेकिन फ्री में आप नहीं हो सकते। तो फ्री में एक ऐसी हुई चीज़ है जिससे आप लेकर चल सकते हैं और वो आपको बाकायदा के लिए रैंक कर सकता है। तो अभी हम फेसबुक पे पेज बनाना सीखते हैं जी। हम अपनी फेसबुक आईडी ओपन करते हैं। सबसे पहले ये हमारी फेसबुक प्रोफाइल ओपन हो गई जी। उसके बाद सबसे पहले ये आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पे ये आपको डॉट्स बने हुए नज़र आ रहे हैं। डॉट्स पे आपने क्लिक किया तो ये आगे थोड़ा सा नीचे चलें तो ये पेज का आपको बटन नज़र आ रहा है, पेज पे क्लिक करें तो ये सबसे पहले आ गया जी। पेज का नाम लिखें, तो पेज का नाम आप जो भी लिखना चाहें, बिज़नेस का नेम, जो भी आपके बिज़नेस का नेम है वो लिखते हैं। मैंने KHR सर्विसेज लिखा तो ये आप देखिए यहाँ पे भी आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। उसके बाद कैटेगरी लिखे, कैटेगरी आप जो भी लिखना चाहते हैं तो आप लिख दें। अगर आपकी कोई शॉप वगैरह है तो शॉप के हवाले से भी आप बना सकते हैं। इसमें ये नहीं है कि ये सिंपल बंदा एजुकेशन के हवाले से बना सकते हैं। आपकी अगर शॉप्स हैं, आप फेसबुक पे कोई चीज़ सेल कर रहे हैं तो आप उस हवाले से भी इसको कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हैं। ये देखें, अपैरल एंड क्लॉथिंग, और बाकी भी बहुत सारी आ रहे हैं। आप जो भी सिलेक्ट करना चाहें, मैं इसी को सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। आप और भी कैटेगरी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद डिस्क्रिप्शन, अभी जिस चीज़ की मैं बात कर रहा था कि आप किसी पेज की ऑप्टिमाइजेशन, किसी पेज की एसईओ कैसे कर सकते हैं, तो उसका जो मेन चीज़ है, जो सबसे पहली चीज़ है वो ये डिस्क्रिप्शन जो यहाँ पे आ गई है। यहाँ पे आपने डिस्क्रिप्शन देनी है कि आपका पेज क्या है, किस हवाले से है, और उसमें आपने कीवर्ड यूजेज करनी है, ठीक है। कीवर्ड यूजेज आपने करनी है। अगर आपको नहीं पता कि कितने कीवर्ड्स है, कितनी % कीवर्ड यूजेज होती है या किस हवाले से कीवर्ड यूजेज करते हैं, तो मैंने एक डिटेल्ड वीडियो जो कि वर्डप्रेस एसईओ की प्लेलिस्ट में पड़ी है कंटेंट राइटिंग के हवाले से, उसे आप देख ले, आपको पता चल जाएगा कि डिस्क्रिप्शन आपने कैसे लिखनी है, ठीक है। आपको पता चल जाएगा कि कीवर्ड यूजेज कितनी करनी है। तो इधर आप सिंपल कोई सी भी लिख दें। ये मैंने छोटी सी डिस्क्रिप्शन लिखी, आप इसको मज़ीद अच्छा कर सकते हैं। 255 करैक्टर्स तक आप इस पर लिख सकते हैं जी। और इसी डिस्क्रिप्शन में आपने कीवर्ड यूजेज करनी है, ठीक है। तो जब थोड़ी थोड़ी आपकी वर्थ बनेगी आपके पेज की, तो आपका पेज यकीनन रैंक होना शुरू हो जाएगा गूगल पे, जो कि मस्ट होता है बंदे के लिए रैंक करना।
उसके बाद ये आपने डिस्क्रिप्शन लिख दी, कैटेगरी नेम सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद क्रिएट पेज पे क्लिक कर दें जी। तो मैंने ये पहले से इस नाम से पेज बनाए हुए, तो कहता है जी कि ये आपका पेज एक्सेप्टेबल नहीं है, तो आप यहाँ पे कुछ और लिख दें जी। तो ये आपका पेज क्रिएट हो गया, ये आपको पॉपअप आ गया, नोटिफिकेशन आ गया कि आपका पेज क्रिएट हो गया है। उसके बाद अभी आप थोड़ा सा नीचे जाएं तो आपको ये और ऑप्शंस भी शो कर रहा है कि आप इमेजेस सेलेक्ट कर रहे हैं, जो आपने थंबनेल लगाना है, थंबनेल लगाना है, लोगो लगाना है, कवर फोटो, जो भी आप लगाना चाहें वो कैसे लगाएंगे। तो सबसे पहली चीज़ इमेजेस की एसईओ। इमेजेस की एसईओ ज़रूरी होती है, क्योंकि रैंक करना है हमने, तो हमने एसईओ को भी साथ करना है। तो एसईओ के लिए इमेजेस ऑप्टिमाइजेशन ज़रूरी है। उस हवाले से भी वीडियो वर्डप्रेस एसईओ की प्लेलिस्ट में पड़ी है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप उसे भी देखें और उस हवाले से इमेजेस की ऑप्टिमाइजेशन करके इमेजेस को अपलोड करें। ऐसे ना करें, एक प्रोफेशनल होने का सबूत दें, ठीक है। तो यहाँ पे आप ऐड इमेजेस पे क्लिक करें। ये ऐड इमेजेस पे आपने क्लिक किया, तो ये मैं इसे कोई सा भी कवर लगाने लगूँगा, अभी मेरे पास ढूंढना पड़ेगा। तो ये अगर आपको साइजेस का नहीं पता, देखें ये साइज़ इधर पूरा यहाँ पे मेंशन नहीं आ रहा है। तो अगर आपको साइजेस का नहीं पता तो आप यहाँ पे सिंपल आएँ, गूगल पे आके लिखें चीट शीट सोशल मीडिया लिखेंगे तो ये आपके पास आ रहा है जी। ये 11 मई की लेटेस्ट अपडेटेड है वूटसूट, जो कि एक मैनेजमेंट के लिए या मार्केटिंग के लिए टूल है। ये भी मैं इंशाल्लाह आपको करवाऊंगा कि इस पे आप मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं। तो ये सोशल मीडिया, इसने पूरी डिटेल्स बताई हुई है कि कौन सा जो प्लेटफॉर्म है उसके कवर के लिए कितनी साइज़ की इमेज लगेगी, उसका जो लोगो है वो कितने साइज़ का होगा। तो आप इनको पढ़ लें, ठीक है। उस हवाले से आप इमेजेस वगैरह डिज़ाइन कर लें। तो डिज़ाइन करने के लिए आप सिंपली जाएं कैनवा पे, और कैनवा पे जाके आप डिज़ाइन कर लें और यहाँ पे आप उनको पेस्ट कर दें। उसके बाद ये कवर फोटो आता है। कवर फोटो ये देखिए मैंने इनको किस तरह से इनकी एसईओ की हुई है, आप देखते हैं। जिन्होंने एसईओ सीखी है वो तो उनको पता चल रहा होगा कि एसईओ कैसे की जाती है और ये कैसे मैंने एसईओ की हुई है। तो आप इसे सिलेक्ट करें। अभी ये आपके पास आ गया है जी। अगर आप चाहते हैं कि ये जो आपको डिस्प्ले नज़र आ रहा है ये ठीक नहीं है, तो आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। ये जहाँ से आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉप इस तरह कर सकते हैं, जहाँ से आप रखना चाहें रख सकते हैं। इधर से भी आप कर सकते हैं, थोड़ा ऊपर करें, जिधर आप रखना चाहें आप रख सकते हैं, ठीक है जी। उसके बाद इसे सेव पे क्लिक कर दें। अच्छा जी, जैसे ही आपने पेज बनाया उसके बाद ये बोलता है जी कनेक्ट योर फेसबुक पेज टू व्हाट्सएप। तो अपना व्हाट्सएप आप कनेक्ट करना चाहेंगे, तो आप अपना व्हाट्सएप कनेक्ट करना चाहेंगे तो यहाँ पे आप नंबर लिखें, उसके बाद यहाँ पे वो सेंड कोड पे क्लिक करें आप, तो कोड आपकी तरफ आएगा, तो व्हाट्सएप कनेक्ट हो जाएगा। आप इसे लीव कर दें जी फिलहाल। उसके बाद अगर आप देखें तो अभी आपका जो यूज़र नेम आ रहा है वो ये आ रहा है जी KHR सर्विसेज यूट्यूब और वगैरह वगैरह। अगर मैं आपको अपने पेज का URL बताऊं कि वो क्या है, तो मैं ऐसे URL को कॉपी करता हूं, ठीक है। उसके बाद आगे मैं लिखता हूं KHR सर्विसेज। ये मैंने क्लिक किया तो ये देखें डायरेक्ट मेरे पेज पे मुझे ले आया है। जो मेरा KHR सर्विसेज मेरा पेज है उस पर मुझे ले आया है। तो इसका URL कितना मज़े का लग रहा है। ये पूरा पीछे से फेसबुक आ रहा है, आगे सिर्फ आ रहा है KHR सर्विसेज। लेकिन आप उसी हवाले से अगर इसको देखें तो ये कितना बड़ा URL आपको नज़र आ रहा है, KHR सर्विसेज यूट्यूब, और आगे ये सारा न्यूमेरिक वैल्यूज़ लिखी हुई हैं। तो यहाँ पे आप यूज़र नेम इस पर क्लिक करें। ये अंदर सेटिंग्स में भी ऑप्शन होता है, लेकिन मैं आपको डायरेक्ट यहाँ से ही बताने जा रहा हूँ KHR सर्विसेज यूट्यूब, ठीक है जी। तो ये आपका वैलिड है। यहाँ पे इस नाम से कोई भी ऐसा यूज़र नेम नहीं है जो फेसबुक पे हो, तो आप यहाँ पे क्रिएट यूज़र नेम पे क्लिक कर दें जी। अभी ये देखें जी, द यूज़र नेम हैज़ बीन क्रिएटेड फॉर KHR यूट्यूब सक्सेसफुल। तो अभी आप देखें ये इसने बता दिया है जी, ये आपका लिंक बन गया ऐसे भी, और ये दूसरी तरह से भी आप लिंक इसको देख सकते हैं। अगर आप अभी इसको रिफ़्रेश करें, ये भी आपने इसको रिफ़्रेश किया तो ये देखिए आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे जो इसका स्लग था URL था वो चेंज हो गया। KHR सर्विसेज यूट्यूब जो कि हमने यूज़र नेम रखा है वही इसका आ गया है जी। उसके बाद अभी इसकी कोई सेटिंग्स जो करनी होती है, जो कि एक प्रोफेशनल तरीके से करनी पड़ती है, वो ये है कि यहाँ पे आप आएंगे एडिट पेज इन्फो, यहाँ पे क्लिक करें तो ये आपका यूज़र नेम सेट हो गया। डिस्क्रिप्शन हो गई जी, डिस्क्रिप्शन आपने अच्छी तरह से देनी है। उसके बाद कैटेगरीज आपने और रखनी है तो रख लें। उसके बाद यहाँ पे आपने कॉन्टैक्ट इन्फो देनी है, फ़ोन नंबर। अगर फ़ोन नंबर आप देना चाहें तो दें, अगर नहीं देना चाहें तो जाते तो यहाँ पे क्लिक कर दें, ठीक है जी। माई पेज डजंट है फ़ोन नंबर, अब इस पर क्लिक कर दें। उसके बाद अगर व्हाट्सअप देना चाहें तो व्हाट्सअप करें, वरना यहाँ पे क्लिक कर दें। उसके बाद अगर यहाँ पे आए मेल है, मेल आप देना चाहें तो दें, वरना यहाँ पे क्लिक कर दें। उसके बाद
ये वेबसाइट है, तो वेबसाइट अब अगर आप देना चाहें तो दे दें। उसके बाद लोकेशन है जो कि बिजनेस, इसको साइटेशन भी बोला जाता है। फेसबुक एक बहुत ही हेल्दी साइटेशन है किसी भी बिजनेस के लिए, जो कि हमने लोकल एसईओ में पढ़ा था। साइटेशंस जो हैं उसमें बिजनेस साइटेशन में ये जो फेसबुक है इसको भी एक साइटेशन बोला जाता है, तो इसको लोकल बिजनेस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। देखिए ना, आप यहाँ पे वेबसाइट मांग रहा है, यहाँ पे आप देखिए ये एड्रेस मांग रहा है, उसके बाद सिटी मांग रहा है, पोस्ट कोड मांग रहा है, मैप लोकेशन मांग रहा है, तो ये मैप्स में रैंकिंग के लिए आपको हेल्पफुल होता है ये साइटेशन। जो कि इसकी आप अथॉरिटी अगर चेक करें तो ये 96 इसकी अथॉरिटी बता रहा है, तो इसलिए ये साइटेशन जो हैं वो बहुत ही फ़ायदेमंद होती हैं। 96 अथॉरिटी बता रहा है, पेज स्कोर इसका 60 आ रहा है, तो इस वजह से ये हमने इन अथॉरिटी स्टैट्स को हमने फॉलो करना पड़ता है। उसके बाद अगर आपका पेज की लोकेशन कोई नहीं है, आपका बिजनेस इस तरह का नहीं है, तो आप इस पर सिंपल इस पर क्लिक कर दें तो कोई मसले वाली बात नहीं है। उसके बाद एडिशनल लोकेशन, तो ये भी आप यहाँ पे बता सकते हैं कि फिजिकल लोकेशन है, बंदा उसको विजिट कर सकता है। तो अगर आपका बिजनेस होगा फिजिकल, जो कि नैप मैंने आपको बताया था, नेम एड्रेस और फ़ोन नंबर जिस बिज़नेस का होता है वही लोकल बिज़नेस होता है, जो कि हमारे यहाँ भी एग्जिस्ट करते हैं। जो लोगों का अभी रुझान नहीं है गूगल पे जाने का, लेकिन हमारे यहाँ भी वो एग्जिस्ट करते हैं। तो आप यहाँ पे येस पे क्लिक कर देंगे अगर होगा तो, वरना नो पे क्लिक कर दें। डज योर पेज ट्रैवल टू इट्स कस्टमर, आपका होम डिलीवरी जैसा कि होते हैं, रेस्टोरेंट्स होते हैं, इस तरह की बेकरीज वगैरह होती हैं, वो होम डिलीवरीज देती हैं या नहीं, तो आप अपने जो कस्टमर्स हैं उनके पास ट्रैवल करके जाते हैं, उनको सामान लेके उनको सामान देने जाते हैं या नहीं जाते। तो आप अगर जाते हैं तो फिर तो आप येस कर दें, वरना नो कर दें। उसके बाद कैन कस्टमर बाय योर गुड्स और सर्विसेज ऑनलाइन, आपके कस्टमर्स जो आपकी सर्विसेज हैं या आपने जो चीज़ें रखी हुई हैं ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं, या आके वो आपकी शॉप विजिट करेंगे तभी परचेज कर सकते हैं। ये आप डिटेल दें, अगर आप ऑनलाइन सेल करते हैं तो ऑनलाइन कर दें, वरना आप यहाँ पे नो पे क्लिक कर दें जी। उसके बाद सर्विसेज एरिया, अगर तो आपकी सर्विस एरिया है किसी मखसूस इलाके के लिए, अगर आप किसी शहर में फ़र्ज़ करें कि आपकी शॉप है रावलपिंडी, लाहौर, कराची, जहाँ पे भी है, तो आप चाहते हैं कि मैं सिर्फ इसी एक रीजन पे सर्विस दूंगा, ठीक है, कराची में सर्विस दूंगा, कराची से बाहर नहीं जाऊंगा, लाहौर में दूंगा, लाहौर से बाहर नहीं जाऊंगा, रावलपिंडी दूंगा, या इसी तरह जहाँ भी आप देना चाहें आप वो मेंशन करेंगे। आपने सर्विस एरिया देना है, ठीक है, सर्विस एरिया दें यहाँ पे। अगर आप सर्विस एरिया मतलब आपका सर्विस एरिया है, तो अगर आप विदाउट एनी सर्विस एरिया देना चाहते हैं तो कोई मसले वाली बात नहीं, आप इसे रहने दें, ठीक है जी। उसके बाद आगे चलें तो ये आवर्स बोलता है कि कौन कितने घंटे आपकी शॉप जो है वो खुली होती है जी। 9 आवर्स अवेलेबल, ठीक है। विजिटर वांट सी बिजनेस आवर्स ऑन दिस पेज, कि आप अगर इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर देंगे तो बंदे जो आएंगे उन्हें नहीं पता चलेगा कि आप कौन से घंटों में काम करते हैं, कौन से घंटों में आप ऑफलाइन होते हैं, क्या सर्विस, ये सिनेरियो आपके इस ऑप्शन से सिलेक्ट होगा। उसके बाद नीचे वाला होता है जी ऑलवेज ओपन, ठीक है जी, 24 घंटे ही ओपन है। ऑनलाइन जो सिस्टम होते हैं वो 24 घंटे ही ओपन होते हैं। उसके बाद परमानेंटली क्लोज, कि आपका बिजनेस जो है ये क्लोज हो गया। अगर आपका बिजनेस एक चल रहा था आप, लेकिन किसी वजह से आपने वो बिज़नेस ख़त्म करना पड़ा, तो आप पेज पे भी आके ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर देंगे, ताकि जो विजिटर होगा, जो आपका कस्टमर होगा, वो ताकि ख़राब ना हो, उसको मसला ना पेश आए। उसके बाद ओपन ड्यूरिंग सिलेक्टेड आवर्स, तो यहाँ पे आप सिलेक्ट करके आप आवर्स सेलेक्ट कर सकते हैं कि कौन कौन से घंटे आप सर्विसेज दे रहे हैं, कौन कौन से घंटे आपका बिजनेस ओपन रहता है, कौन कौन से घंटे आपका बिजनेस ऑफ रहता है। उसके बाद टेम्पोरेरी सर्विसेज चेंजेस, टेम्परेरी सर्विस चेंजेस, जैसे कि आपको पता है कि कोविड आया था 2019 और 2021-22 तकरीबन इतने तक रहा है कोविड, तो उस हवाले से जो चेंजेस आई हैं 2019 में, अगर आप देखें जैसे ही कोविड आया था तो लोगों की जो शॉप्स थी उनमें काफ़ी प्रॉब्लम्स आ गई थी। कुछ टाइम ये स्केड्यूल था कि मंडे टू फ्राइडे शॉप्स ओपन होंगी, कुछ टाइम ये स्केड्यूल था कि सुबह 10 से शाम 6 बजे तक, और ये सेपरेटली मतलब कहीं पे कैसा स्केड्यूल था, कहीं पे कैसा था। तो ऐसे ही जब ये टेम्परेरी सर्विसेज चेंजेस हैं कि आप जो आपका टेम्परेरी जो मसला बनना है उस हवाले से आप सर्विस कैसे देंगे। अगर आपकी सर्विस में कोई चेंजेस आई है तो आप चेंजेस कर दें, लिख दें, ठीक है। टेम्परेरी क्लोज, जैसे कि कोविड का मसला बना था तो लोगों की दुकानें कुछ टाइम के लिए बंद थी, कुछ टाइम लॉकडाउन लगा था, तो जहाँ पे टेम्परेरीली क्लोज पे क्लिक कर दें, ठीक है। उसके बाद ऑपरेटिंग एज यूजुअल, अगर आपको चल रहा है कि कोई टेम्परेरी मसला भी है लेकिन फिर भी आपकी दुकान ठीक है, मतलब जैसे कोविड में भी बेकरीज वगैरह थी जो ओपन थी, तो आप इसे ऑपरेटिंग एज यूजुअल पे क्लिक कर दें। अच्छा, उसके बाद अगर नीचे चलें तो ये कोरोना वायरस कोविड-19 इस हवाले से अपडेट के हवाले से बता रहा है। ये सेक्शन इन्होंने अभी ऐड किया है कोरोना के बाद।
तो ये यहाँ पे बता रहा है कि आप जो कॉल्स का रिस्पॉन्स है वो जल्दी दे सकेंगे, नहीं दे सकेंगे, पॉलिसी में आपने कोई अपडेट्स की है या नहीं की, आप कोई एक्स्ट्रा सपोर्ट दे रहे हैं अपने कस्टमर्स को कि जैसे कोरोना की वजह से आप कोई एक्स्ट्रा सपोर्ट दे रहे हो। ठीक है जी, आप यहाँ पे अपना यूआरएल दे सकते हैं या यहाँ पे आप लिख सकते हैं माई बिजनेस डजंट हैव अ कोविड-19 पेज और वेबसाइट यूआरएल। अगर आपकी जो वेबसाइट है उस पर कोविड के हवाले से कोई पेज ऐसा बना हुआ है जहाँ पे आपने एहतियाती तदाबीर या कोई भी कस्टमर के फ़ायदे के लिए चीज़ रखी है, तो वो लिंक आप यहाँ पे दे दें। अगर नहीं है तो डजंट पे क्लिक कर दें, नहीं है जी, ठीक है। उसके बाद प्राइवेसी पॉलिसी, प्रोडक्ट्स और वगैरह ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन ये आप ऐड कर दें जी अपने पेज के हवाले से। प्राइवेसी पॉलिसी आप ऐड कर दें और सारा कुछ जो ऐड करना चाहें कर दें। उसके बाद प्राइस रेंज ये समझे कि $1 है, ये $2 है, ये $3, ये 4 और ये अनस्पेसिफाइड और नॉट एप्लीकेबल। अगर तो आपकी शॉप है ना जी, तो फिर तो आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे सबसे पहले चीप है, उसके बाद मॉडरेट है, उसके बाद एक्सपेंसिव है और उसके बाद स्प्लर्ज है। तो आप जो भी आपकी शॉप जिस कैटेगरी में लाए करती है ना कि आपकी शॉप पे कैसा बंदा आना चाहिए, जो चीप चीज़ खरीदने वाला है वो आए, या जो मॉडरेट हो वो आए, या जो एक्सपेंसिव चीज़ खरीदने वाला है वो आए। तो आपने इस हवाले से मेंशन करना है। अगर आप सर्विस दे रहे हैं तो सर्विस पे भी आपने मेंशन करना है कि आपकी जो सर्विस है वो अगर $10 के अंदर लाई करती है तो फिर तो आप पहला सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। अगर आपकी सर्विस $100 के अंदर लाई करती है तो फिर दूसरा सेलेक्ट करेंगे। अगर आपकी सर्विस $1000 के अंदर लाई करती है तो फिर आप तीसरा सेलेक्ट करेंगे। इसी तरह आप ऊपर वाला भी सिलेक्ट कर सकते हैं अगर 1000 के ऊपर हो तो। उसके बाद अनस्पेसिफाइड का मतलब ये है कि आपने जो प्राइस की रेंज है वो स्पेसिफाई नहीं की। जो बंदा जैसा आएगा, ठीक है, जैसी उसने सर्विस सेलेक्ट की वैसे उसको पेमेंट अदा करनी पड़ेगी। उसके बाद जो नीचे आ रहा है जी नॉट एप्लीकेबल। अगर आप जैसे कि मेरा ये जो पेज है, मेरा पेज एक एजुकेशनल कंसल्टेंट के हवाले से है, तो यहाँ पे ऐसी चीज़ लाई नहीं करती क्योंकि मैं फ्री में एजुकेशन दे रहा हूँ, मैं कोई पेड नहीं दे रहा, ठीक है। मैं किसी से कोई चार्जेस नहीं ले रहा, मैं बिल्कुल सबको फ्री में ही जो मुझे पता है वो मैं सबको बताता हूँ, ठीक है। जो मुझे मैसेजेस पे पूछता है मैं उसे वैसे मैसेज पे बताता हूँ, जो मुझे व्हाट्सएप पे कनेक्ट करता है मैं उसे व्हाट्सएप पे बता देता हूँ, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपकी शॉप है तो फिर तो आपने इनमें से को सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर नहीं है तो आप इन दोनों में से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद करेंसी आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे पाकिस्तानी रुपये सिलेक्टेड है तो आप यहाँ पे जो भी करना चाहें आप कर सकते हैं। यहाँ पे आ गया जी अदर अकाउंट्स। तो ये यहाँ पे आप अपने अकाउंट्स ऐड कर सकते हैं। इंस्टाग्राम, ट्विटर, स्नैपचैट, यूट्यूब, टिकटॉक, जो अकाउंट आप ऐड करना चाहें वो कर सकते हैं। ऐड आपने कैसे करना होगा, यहाँ पे आपने इंस्टाग्राम सेलेक्ट किया ना, उसके बाद यहाँ पे आपने सिर्फ उसका यूज़र नेम देना है। यूज़र नेम क्या होता है जी, मैं आपको बताता हूँ। ये मेरा इंस्टाग्राम है अकाउंट, इंस्टाग्राम का अकाउंट है मेरा, उसका यूज़र नेम है KHR सर्विसेज, तो मैंने इसको यही दिया, तो ये क्लिकेबल हो गया। बंदा इस पर आके क्लिक करेगा तो ये सीधा मेरे इंस्टाग्राम पे अकाउंट पे, इंस्टाग्राम का जो अकाउंट है उस पर आ जाएगा। ये देखें, ये मेरा इंस्टाग्राम का अकाउंट है, बंदा उस पर आ गया। ये इसका स्लैग आपको नज़र आ रहा है instagram.com/KHR सर्विसेज। तो ये मेरा अकाउंट का स्लैग है। अगर हम इसको ऐसे ही अगर हम ओपन करें तो ये आप देखें instagram.com/KHR सर्विसेज, ये मेरा अकाउंट आपके सामने ओपन हो गया इंस्टाग्राम का। तो अगर इसी तरह आप यूट्यूब सेलेक्ट करना चाहें, टिकटॉक करना चाहें, जो भी करना चाहें आप कर सकते हैं। ये मैंने यूट्यूब सेलेक्ट किया है तो मेरा यूट्यूब KHR सर्विसेज, ये इसका यूज़र नेम है, तो ये आपके सामने यूट्यूब आपके सामने ओपन हो जाएगा। ये देखिए youtube.com/KHR सर्विसेज। उसके बाद आप भी इसी तरह आपने सिर्फ यहाँ पे यूज़र नेम देना है, पूरा URL नहीं देना, बल्कि सिर्फ यूज़र नेम देना है जो कि आगे होगा। और यूज़र नेम तभी आपको पता होगा जब आपने यूज़र नेम ऐड किया होगा, वरना जैसे आपकी रैंडम सी प्रोफाइल का URL होगा वो आप URL यहाँ पे सिंपली दे दें तो वो ज़रा प्रोफाइल पे अच्छा नहीं लगता। सबसे पहले आप जो भी आपकी प्रोफाइल्स हैं उनका आप यूज़र नेम बनाएं, उसके बाद उनको यहाँ पर ऐड करें, क्योंकि एक प्रोफेशनल बंदे की जो ID होगी उस पर अगर इस तरह से काम होगा तो वो दूसरे पे कैसे इम्पैक्ट पड़ेगा। यार ये अपनी ID नहीं सेट कर सका, ये मुझे क्या करके देगा। यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आएँ तो ये सेटिंग्स पे क्लिक करें। सेटिंग्स पे आपने क्लिक किया तो ये पेज विजिबिलिटी आ रहा है जी, पेज पब्लिश्ड। अगर आप पब्लिश को इसको चेंज करना चाहते हैं कि आपका पब्लिश ना नज़र आए तो अनपब्लिश आप इस पर क्लिक कर दें, ठीक है। और उसके बाद विजिटर पोस्ट, एनीवन कैन पब्लिश टू द पेज, जो कोई बंदा भी आए वो भी यहाँ पे पेज पे पब्लिश कर सके, जो कि कम्युनिटी के सेक्शन बना होता है। आप अगर वो एक्टिवेट करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है जी। उसके बाद फीड ऑडियंस एंड विजिबिलिटी फॉर पोस्ट, जो आपकी
पोस्ट हैं वो किस बंदे तक जाएं, ठीक है। अगर आप लिमिट करना चाहें तो आप लिमिट भी कर सकते हैं, लेकिन वो पब्लिक रहे तो ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि आपको पब्लिक की ज़रूरत है। ऑटो जनरेटेड वीडियोस ये आप ऑफ कर दें, ठीक है। आगे पोस्ट एंड स्टोरी शेयरिंग, पोस्ट शेयरिंग टू स्टोरीज इज ऑन। जो आपकी स्टोरीज आप देखते हैं किसी भी फेसबुक प्रोफाइल या पेज पे जो स्टोरीज आपको नज़र आती हैं, तो आपका पेज भी वो स्टोरी शेयर कर सके ताकि, तो आप इसको भी ऑन रहने दें। उसके बाद मैसेजेस, पीपल कैन कंटेक्ट माई पेज प्राइवेटली। जो बंदे आपको मैसेंजर पे कनेक्ट करना चाहें वो कर सकें या ना कर सकें, यहाँ पे भी आप इसको कर सकते हैं, जो भी आप कर सकते हैं। ओनली पीपल हु हेल्प मैनेज माई पेज कैन टैग फोटोज पोस्टेड ऑन इट। अगर कोई बंदा, जैसे कि आपको फ्रेंड्स किसी पोस्ट पे कोई बंदा आपकी फ्रेंड जो है वो पोस्ट करे और आपको टैग कर दे, ठीक है, तो आप चाहते हैं कि कोई बंदा जो आपको फॉलो कर रहा है वो आपके पेज को टैग कर दे, ठीक है, अपनी पोस्ट पे। अगर आप चाहते हैं तो फिर तो ठीक, वरना आप इसे ऑफ कर दें। लेकिन जो बंदा आपका एडमिन होगा या इस तरह से जिसको आपने मॉडरेटर बनाया होगा, तो आप सिर्फ उसी को सिलेक्ट कर लें तो वो बेस्ट रहेगा। उसके बाद कंट्री रिस्ट्रिक्शन, आप क्या चाहते हैं कि आपका पेज कौन कौन सी कंट्री में ना दिखे। अगर आप चाहते हैं किसी कंट्री में आपका पेज ना दिखे तो यहाँ पे आप रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं जी। उसके बाद एज रिस्ट्रिक्शंस, एज भी अगर आप करना चाहें, रिस्ट्रिक्ट करना चाहें, कुछ पेजेस ऐसे होते हैं जिनमें एज रिस्ट्रिक्शंस होती है, जो 18 से ऊपर के लिए विजिबल होते हैं, जो 18 से नीचे जो होते हैं उनके लिए विजिबल नहीं होते, तो आप इसको भी ऑफ कर सकते हैं, ऑन कर सकते हैं, जो आप चाहें कर सकते हैं। कंटेंट मॉडरेशन, नो वर्ड्स आर बीइंग ब्लॉक्ड फ्रॉम द पेज। अगर आप खुद ही पोस्ट करेंगे तो फिर तो आपको ज़रूरत नहीं है कोई मॉडरेशन लगाने की, वरना आप मॉडरेशन लगा सकते हैं कि कौन सी टाइप का लिंक जो है वो ना विजिबल हो, कौन सी टाइप का मैसेज जो है वो विजिबल ना हो, कौन सी टाइप का कीवर्ड है जो विजिबल ना हो। जैसे कि आमतौर पर ग्रुप्स में ये चीज़ एक्टिवेट होती है, जो कि मैं ग्रुप एक बनाऊँगा तो फिर मैं आपको उस पर सिखाऊँगा कि ग्रुप में ये चीज़ें कैसे इंप्लीमेंट की जाती हैं। उसके बाद सिमिलर पेज सजेशंस, ये आपका एक ऐसी टैब है जो कि आपको ग्रो करने में फ़ायदा देती है। आप इसको अगर ऑन करें तो जो बंदा किसी और पेज को विज़िट कर रहा होगा तो आपका जो रिलेटेड है, मतलब आपकी कैटेगरी, जैसे कि मेरी कैटेगरी एजुकेशनल कंसल्टेंट है, तो कोई बंदा दूसरे एजुकेशनल कंसल्टेंट को विज़िट कर रहा होगा तो मेरा पेज जो है वो सजेशंस में आ जाएगा कि ये बंदा भी इसी कैटेगरी का है, आप इसको भी सिलेक्ट करें, आप इसको भी चेक करें। तो बंदा जब आएगा तो उसके चांसेस बढ़ जाते मेरी तरफ राग़िब होने के। उसके बाद पोस्ट इन मल्टीपल लैंग्वेजेस, आप जो सिलेक्ट करना चाहें तो कर सकते हैं। ट्रांसलेट ऑटोमेटिकली, जहाँ पे ट्रांसलेट का ऑप्शन होता है कि आपने अगर उर्दू में चीज़ लिखी तो नीचे ये ट्रांसलेट का बटन आ जाए, ताकि जो बंदा उर्दू नहीं जानता वो ट्रांसलेट पे क्लिक करे तो उसको इंग्लिश में चीज़ आ जाए। अगर आप इंग्लिश में लिखते हैं तो ट्रांसलेट पे बंदा क्लिक करे तो उर्दू में आ जाए। ये आप सेलेक्ट कर सकते हैं जैसे आप करना चाहें। उसके बाद अगली चीज़ आ रही है जी कमेंट्स रैंकिंग। तो कमेंट्स में आप सबसे पहले जो ज़्यादातर होते हैं वो मोस्ट रिसेंट ही सिलेक्टेड होते हैं, लेकिन अगर आप ऑल पे क्लिक कर दें तो ये होगा कि जो आपकी पोस्ट होगी, जैसे बंदा पोस्ट पे आएगा तो वो नीचे सारे कमेंट ओपन हो जाएंगे। अगर मोस्ट रिसेंट होगा तो वो एक आधा कमेंट नीचे से नज़र आएगा, तो मोस्ट रिसेंट ही जो है वो बेस्ट रहता है। आप इसकी सेटिंग मोस्ट रिसेंट ही रखते हैं। उसके बाद दूसरी होती है जी, दूसरा होता है कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन, कि आपका कंटेंट जो डाउनलोड हो सके या ना हो सके, तो आप इसको जैसे करना चाहें कर सकते हैं जी। डाउनलोड पेज का ऑप्शन है, यहाँ पे आप अपने पेज में जो भी चीज़ें हैं वो डाउनलोड कर सकते हैं, जो इमेजेस हैं, जो वीडियोस हैं वगैरह वगैरह सारी डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद मर्ज पेजेस, आपके अगर डुप्लीकेट पेजेस हैं और भी पेजेस हैं जो कि आप इसके साथ मर्ज करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। उसके बाद रिमूव पेज, डिलीट यूर पेज, यहाँ पे आप अपना पेज को परमानेंटली डिलीट भी कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो। उसके बाद कुछ मैं ज़रूरी और चीज़ें आपको बता रहा हूँ ताकि टाइम भी आपका बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो रही है। उसके बाद एक मैसेजिंग के हवाले से होती है। आपने कई पेज विज़िट किए होंगे, जैसा कि आप मेरा पेज ही अगर विज़िट करें ना, यहाँ पे KHR सर्विसेज, अगर आप इसको विज़िट करें तो आप मुझे मैसेज करते जाएंगे तो आपको एक बहुत ही जल्दी से आपको एक रिस्पॉन्स मिलेगा, जो कि मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। अगर मैं इस पेज पे मैसेज करता हूँ, ये मैंने हाय लिखा यहाँ पे इस पेज को मैंने, तो ये देखें आगे से बहुत ही जल्दी से रिस्पांस मिल गया। हाय साकिब, थैंक्स फॉर योर मैसेज, वी आर अवे एंड कांट रिस्पॉन्ड एट दैट टाइम, वी अप्रिशिएट यू गेटिंग इन टच। तो ठीक है जी, अवे के लिए मैंने लगाया हुआ है कि जो बंदा मुझे मैसेज करे उसे इंस्टेंटली एक रिप्लाई मिल जाए, और फिर जब मुझे टाइम मिले तो मैं आके उसे रिप्लाई कर दूं। तो ये एक आने वाले के लिए एक अच्छा इंप्रेशन शो करती है, एक आने वाले पे एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है कि यार मैंने मैसेज किया तो एक इंस्टेंटली रिप्लाई आ गया। ठीक है, तो आप इस हवाले से आपने इसकी सेटिंग्स करनी होती है।
तो आपने जब ये वाली सेटिंग्स जो मैंने आपको दिखाई है, अगर आपने ये वाली सेटिंग्स करनी है जो कि ज़रूरी होती है, आप क्लाइंट के लिए भी करके देंगे, आप ख़ुद भी करें अपने पेज के लिए भी, जहाँ ताकि जो आपका पेज है वो फेसबुक पे या आपको एक टैब आपको मिल जाएगी कि ये बंदा जल्दी रिस्पॉन्स करता है, और जो पेजेस या जो बंदा जल्दी रिस्पॉन्स करता है वो पेजेस या प्रोफाइल जो हैं वो रैंक होती हैं। तो आप यहाँ पे मैसेजिंग पे क्लिक करें तो ये आपको नज़र आ रहा है जी, जनरल सेटिंग, स्टार्टिंग ए मैसेंजर कन्वर्सेशन, ड्यूरिंग ए मैसेंजर कन्वर्सेशन। अगर थोड़ा सा नीचे आए तो ये आपको नज़र आ रहा है जी, शो अ ग्रीटिंग, ग्रीट पीपल बिफोर दे सेंड योर पेज अ मैसेज, योर ग्रीटिंग अपीयर्स इन द चैट विंडो बिफोर अ मैसेज इज सेंट और इन दी अबाउट सेक्शन ऑफ योर बिजनेस मैसेंजर पेज। कि अगर जो बंदा, जैसे मैं यहाँ पे आया, मैंने यहाँ पे मैसेज किया ना, उसके बाद ही मुझे यहाँ पे आगे से रिप्लाई मौसूल हुआ। लेकिन जो बंदा आएगा यहाँ पे, अगर ये वाला ऑप्शन आप ऑन कर देंगे, ये वाला ऑप्शन, तो जो बंदा आएगा आपके पास, वो आपके पेज पे यहाँ पे मैसेज पे क्लिक करेगा तो उसे एक ग्रीटिंग्स का मैसेज आ जाएगा। ठीक है, तो इसका जो ग्रीटिंग्स का मैसेज है वो ऑटो क्या है जी, ये आप देखिए, ये पहले उसका नाम सेलेक्ट करेगा, हाई लिख के उसका नेम सेलेक्ट करेगा, उसके बाद थैंक्स फॉर गेटिंग इन टच विद अस ऑन मैसेंजर, प्लीज़ सेंड अस एनी क्वेश्चंस यू मे हैव। तो ठीक है, आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। आप अगर चेंज करना चाहें तो चेंज पे आप क्लिक करें और यहाँ पे आप जो भी लिखना चाहें वो आप लिख सकते हैं। ठीक है जी, ऐड कस्टमर्स नेम, तो यहाँ से आप उसका कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मेरा साकिब रहमान पूरा नाम आ रहा है तो आप इसे कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, फर्स्ट नेम कर सकते हैं, लास्ट नेम कर सकते हैं, फुल नेम कर सकते हैं, जो भी। तो ये फुल नेम सिलेक्टेड है तो फर्स्ट नेम कर दें या फुल नेम कर दें, दोनों में से अच्छा है। ठीक है जी, आप इनमें से आगे भी चेंजेस भी कर सकते हैं जो आप करना चाहें। उसके बाद अगर नीचे चलें तो ये आता है जी ऑटोमेटेड रिस्पॉन्स। तो ऑटोमेटेड रिस्पॉन्स, इस पर आप क्लिक करें। ऑटोमेटेड रिस्पॉन्स सेटअप पे आपने क्लिक किया तो ये आपको मेटअप बिजनेस की तरफ ले आया जी। यहाँ पे इंस्टेंटली रिप्लाई का आपको बटन मिलेगा कि जहाँ आप कैसे इंस्टेंट रिप्लाई कर सकते हैं, जो कि आप मैसेज करते जाएं तो आगे से रिप्लाई मिल जाए। तो ये यहाँ पे आपको मैसेज एक पहले से लिखा हुआ नज़र आ रहा है जी। ठीक है, आप इसको चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने देखे सिर्फ हाई लिखा हुआ है, आगे वो पूरा मैसेज लिखा हुआ है, तो आप इसको कर दें, फर्स्ट नेम कर दें। फर्स्ट नेम पे क्लिक करें तो ये फर्स्ट नेम आ जाएगा। उसके बाद आप अपना मैसेज भी यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है जी, जो आप मैसेज लिखना चाहें वो आप मैसेज भी लिख सकते हैं। ये आप पीछे से काट दें, ये हाई के बाद आ जाए यूज़र नेम, उसके बाद थैंक्स फॉर गेटिंग इन टच विद अस। तो ये आप जैसे ऐसे करना चाहें कर सकते हैं जी। ठीक है, आप इसको ऐड कर दें, उसके बाद यहाँ पे सेव चेंजेस पे क्लिक कर दें। उसके बाद यहाँ पे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस होते हैं। अगर आप अवे मैसेज, अगर आप ये आप इंस्टेंटली रिप्लाई ऑन कर दें। ठीक है, अगर आप ऑन करना चाहें तो ये आप ऑन करेंगे तो आपका जो बंदा मैसेज करेगा उसकी तरफ ये ऑटोमेटेड रिस्पॉन्स चला जाएगा। उसके बाद अवे मैसेज, अगर आप नहीं हैं यहाँ पे, तो अगर आप मतलब रिस्पॉन्ड नहीं कर सकते मैसेजेस को, जैसे मैंने लगाया हुआ है कि मेरा अवे है तो मैं रिप्लाई नहीं कर सकता, तो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं कौन कौन सा डे आप यहाँ पे नहीं है। ठीक है, आप सिलेक्ट कर दें। उसके बाद टाइम वगैरह आप सिलेक्ट करना चाहें तो कर दें। और ये अभी सारे अभी आप अवेलेबल हैं, तो इसमें अगर आप चाहें तो ये मैंने संडे को सिलेक्ट किया जी। ये टाइम आप इसमें सिलेक्ट कर लें, जो भी आप टाइम सिलेक्ट करना चाहें कर लें। उसके बाद यहाँ पे आप अपना मैसेज टाइप कर दें कि कौन सा मैसेज शो हो, तो वो वाला मैसेज उनको शो हो जाएगा। उसके बाद आइडेंटिफाई अनआंसर्ड मैसेजेस, तो आप चाहते हैं कि कितने टाइम के बाद बंदा अगर आपको मैसेज करे तो उसे कितने टाइम के बाद रिप्लाई मिलना चाहिए। तो जो भी आप सिलेक्ट करना चाहें, यहाँ पे आप सिलेक्ट एन आइटम, आप 6 घंटे चाहते हैं, 12 घंटे चाहते हैं, 24 घंटे चाहते हैं। तो हम इंस्टेंटली करना चाहते हैं तो हमने इंस्टेंटली पे क्लिक कर दिया, जैसे कोई बंदा मैसेज करे उसे फ़ौरन ही जवाब मिल जाए। और अगर आप फिर भी आप अपने लिए भी आपने चाहना है कि आपको पता हो कि कौन कौन सा मैसेज जो है वो अनरीड पड़ा है, तो आप यहाँ पे आके सिलेक्ट एन ऑप्शन, इस पर क्लिक करें तो यहाँ पे ऐड अ लेबल कर दें, मार्क एज अनरीड, मार्क एज फॉलो अप, जो भी आप करना चाहें कर दें। उसके बाद फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, आप किसी भी मैसेंजर पे जाएं, अभी मेरे पास तो ये मैंने तो ऐड नहीं किए, लेकिन आप किसी मैसेंजर पे जाएंगे तो यहाँ पे आप जैसे ही मैसेंजर ओपन होगा यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस लिखे आएंगे। ठीक है, आप जैसे ही क्वेश्चंस पे क्लिक करेंगे तो वो आपको उनका रिप्लाई मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप थोड़ा सा नीचे चलें तो ऐड अनदर क्वेश्चन, इस पर क्लिक करें जी, आप इसको एडिट करें। तो अगर आप यहाँ पे लिखें व्हाट इज़ योर यूट्यूब चैनल नेम,
ये मैंने सवाल लिखा, ठीक है। बंदा उसे आके सिलेक्ट करेगा, माय चैनल नेम इज़ KHR सर्विसेज। आप इस पे यहाँ पे लिंक भी मेंशन कर सकते हैं, जो भी आप करना चाहें वो आप कर सकते हैं, ठीक है। आप ऐड बटन पे क्लिक करेंगे तो आप ऐड बटन यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, वरना आप यहाँ पे आप ऐड बटन पे क्लिक करें जी, तो बटन आप लगाएं, बटन पे आप लिखते हैं यूट्यूब KHR सर्विसेज और यहाँ पे अपना यूट्यूब चैनल का लिंक दे दें, या जो भी आप करना चाहें कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप सेव चेंजेस पे क्लिक करें तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो ऐड हो गया है जी। अब जो बंदा भी आपके मैसेंजर पे आए, अगर वो सवाल करना चाहे, जो भी आपके बिज़नेस के रिलेटेड सवाल हैं वही आपने यहाँ पे ऐड करने हैं, ठीक है। आपका बिज़नेस अगर क्लॉथिंग्स के हवाले से है तो आपने क्लॉथिंग्स की बताना है कि कौन कौन सी वैरायटी दस्तियाब हैं जो कि कस्टमर पूछना चाहता है, ठीक है। आपने ऊपर सवाल लिखना है, नीचे जवाब लिख देना है कि ये वैरायटीज़ हमारे पास मौजूद हैं, तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो आप उसको तो उसी ताकि वहीं पर ही उसे जवाब मिल जाए, ताकि उसे ज़्यादा स्ट्रगल ना करनी पड़े। तो आप इसे इस तरह से ऑटोमेटेड इसको सेटअप कर लें। उसके बाद कमेंट टू मैसेज, कमेंट आता है जी कि बंदा कमेंट करता है, आप एक हैशटैग रखते हैं अपने लिए, जो कि हैशटैग्स आपने काफ़ी फेसबुक पे देख रहे हैं कि ट्रेंडिंग्स चल रही है, ट्विटर पे चल रही है, तो उनको जो हैशटैग्स होते हैं, अगर कोई बंदा किसी कमेंट में हैशटैग लगाए KHR सर्विसेज, कोई बंदा यहाँ पे किसी भी, जैसा कि मार्केटर्स ने किया होता है कि उन्होंने बताया होता है कि आप ये हैशटैग लगाएं तो मेरी तरफ से आपको मैसेज आएगा, ठीक है। तो उन्होंने यही रिस्पांस लगाया होता है कि जो बंदा ऐसा हैशटैग लगाएगा, जो बंदा अपने कमेंट में ये हैशटैग यूज़ करेगा, मेरी तरफ से उसको मैसेज चला जाएगा, ठीक है। और मैसेज क्या जाएगा वो भी आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप और भी हैशटैग्स ऐड करना चाहें तो वो भी आप ऐड कर सकते। उसके बाद कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन पे आए कि जो बंदा आपको मैसेज करे और कॉन्टैक्ट के हवाले से आपसे पूछ रहा हो, ठीक है, कि आपका कॉन्टैक्ट एड्रेस क्या है, तो आप उस पर यहाँ पे कॉन्टैक्ट मैसेज भी आप उस पर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इमोजीज आप लगाना चाहें तो इमोजीज भी लगा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे लोकेशन, तो लोकेशन आप, अगर कोई बंदा आपकी लोकेशन के हवाले से पूछना चाहे कि आपकी लोकेशन कहाँ है, ठीक है, तो आपका यहाँ पे मैसेज आपने रिस्पॉन्स लिख देना है ताकि उसकी लोकेशन उसकी तरफ चली जाए। अगर आपकी लोकेशन सेटल होगी तो तब भी ये चीज़ें आपके पेज पे काम करेंगी। अगर लोकेशन सेटल नहीं होंगी तो ये पेजेस ये ऑप्शंस आपके काम नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद आवर्स, कोई बंदा पूछता है कि आप कितने आवर्स काम करते हैं, आप कितने टाइम ओपन होते हैं, तो आप ये भी यहाँ पे भी इसका रिस्पॉन्स सेलेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे आ रहा है वी हैव नो आवर्स अवेलेबल ऑन आवर पेज, तो आप जिस तरह ये इधर लिखा हुआ है तो आप इसे चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपने ऑटोमेटेड रिस्पॉन्स, जो कि आपने कोई एप्लीकेशन लगाई हो कि हमें बंदे चाहिए काम के लिए, तो कोई बंदा आपको जॉब के हवाले से अगर मैसेज करे तो आपने मैसेज के हवाले से, मैसेज रिसीव होते ही आपने जो जवाब देना है वो आपने यहाँ पे लिख देना है जी। जॉब्स एप्लीकेशन के हवाले से हो गया। उसके बाद ये यहाँ पे आ रहा है कस्टम कीवर्ड्स, तो ये यहाँ पे आप कस्टम कीवर्ड्स पे क्लिक करें। तो अगर आप चाहते हैं कि कोई बंदा भी मुझे मैसेज करते हुए कोई कीवर्ड टाइप करे, जैसे कि इन्होंने बताया हुआ कि यहाँ पे कोई बंदा वर्ड ये सेल आपके मैसेज पे लिखे, तो आप उससे क्या रिस्पॉन्स देना चाहेंगे, तो यहाँ पे आप कीवर्ड भी क्रिएट कर सकते हैं, उसका रिस्पॉन्स भी क्रिएट कर सकते हैं। तो अभी इसमें बहुत सारी सेटिंग्स और रहती हैं, क्योंकि मैंने आपको बताना था कि आप मैनेजमेंट के लिए जो प्रोफेशनल अकाउंट है, प्रोफेशनल पेज है, वो कैसे बनाएंगे। यकीनन आपको चीज़ें पसंद आई होंगी। अगर इनमें से कोई चीज़ नहीं है, जो चीज़ आपको समझ नहीं आ रही, वो आप मुझसे पूछ लें, मैं आपको इंशाल्लाह बता दूंगा। और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह जो इसके बाकी टॉपिक्स रह गए हैं, बाकी जो चीज़ें फेसबुक पेज की रह गई हैं, जो कि प्रोफेशनल पेज बनाने में ज़रूरी होती हैं, बनाने के लिए ज़रूरी होती हैं, तो वो चीज़ें जो रह गई हैं वो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो है सेकंड पार्ट में हम कवर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।